हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहां पर हमने एक ही ऑडियो को मर्ज किया है और कोई हमारे प्रीमियम कस्टमरों के केस पर काम कर रहे थे हम। तो यहां पर क्या है कि हमने नेगोशिएट किया है और सेटलमेंट की डील क्रैक करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ हमने रिकवरी वाली मैडम से फ्लर्टिंग भी की है। तो दोस्तों, कभी कभी हम दा बॉस फ्लर्टिंग करके भी सेटलमेंट की डील को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। वो होना ना होना ग्रिड के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो उस बकेट में होगा, ग्रिड के अकॉर्डिंग होगा तो हो जाएगा, नहीं तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। इस मंथ में नहीं होगा, अगले में होगा, अगले में नहीं होगा, उससे अगले में होगा सेटलमेंट। क्योंकि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है और जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम करवाएंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैडम। सर, ये एक्चुअली अर्ली सैलरी 5 से बात करके आपके लोन के ड्यूज पेंडिंग थे सर। क्या प्रॉब्लम आया सर? कितना आपने पेमेंट कितना ड्यू है? सर, एक जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1,14,612 रुपए का पेमेंट ड्यू है। 1,14,612 भी लोगी क्या? क्या 612 भी लोगी क्या? क्या लोगी मतलब? मैं कह रहा हूँ 612 रुपये भी लोगी आखिरी वाले। नहीं, अगर आपको उसको सेटल करना है तो सेटल हो जाएगा। फोरक्लोज करना चाहते हैं, अपना सिविल बचाना चाहते प्रिंसिपल हैं तो वो भी हो जाए। प्रिंसिपल कितना है? आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है 83,920 रुपीज। 920 में। देखो, मुझे सिविल तो बचाना नहीं है, अच्छा। ठीक है। अब बताओ, हाँ प्रिंसिपल पर कितना परसेंट दे रही हो ऑफर, अगर करना है तो? सर, ये आपको लास्ट टू लास्ट 42% पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है मैडम, बाय। अरे हंस क्यों रहे हैं सर आप? मेरी ठीक है भाई। अभी बाय। लास्ट हफ्ते मेरी बात चल रही थी, वो 22,000 बोल रही थी, मैंने बोला 20,000 चाहिए तो ले लो। 20,000 सर किस हिसाब से? अब तो हाँ? सर उनसे ही करवा लेते ना। अब तो आपको 22 खुद उनसे ही करवा लेना चाहिए था। 22,000 पे अड़ गई थी ना। मैंने बोला 20,000 से एक पैसा फालतू नहीं है, करना हो तो कर दो, नहीं तो रहने। नहीं सर, तो ऐसे तो नहीं। एक काम करो ना, आप कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट डाल दो। अरे मैं क्या कह रहा पता हूँ उससे मैडम, मिल जाए आपको। मेरे पास ना कम से कम 13-14 बैंकों के लोन चल रहे हैं, मुझे हाँ कस्टमर मैं केयर पे हाँ डालने का टाइम ही नहीं है। जो तुम मैं नहीं आपकी दोगी, वो हाँ तुम मैं नहीं आपकी दो। नॉलेज से समझ गई हूँ सर कि आपके पास कितने लोन है कितने नहीं। हाँ, तुम नहीं आप अगर दोगी तो सुनिए, कोई और देगा मुझे। अरे सर वो तो आपको देंगे ही देंगे, आज नहीं तो कल। तो जितना आप चाह रहे हो उतने अमाउंट में तो जरूर फिर मिलेगा। पर सर एक ये 83 का कोई 22,000 में नहीं करे। एक जेन्युइनली अगर आपसे एक पर्सन होकर बात करूं तो 22 से 23,000 में ये लोन क्लोज नहीं होगा मिस्टर। अगर आप बोलेंगे लास्ट लास्ट 41 या 40 में जरूर क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसमें हम क्लोज कर सकते, उसके लिए बात कर सकते हैं। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। हैव अ नाइस डे। आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। ठीक है। नाम क्या है वैसे आपका? सर मेरा नाम नेहा है, बताइए। नेहा जी, काफी बढ़िया रिकवरी करती होगी आप तो, है ना? नहीं सर, आप देखिए, आप ऐसी बातें करें, मैं आपसे क्या बातें करूं? मैं आपसे हाय हेलो बात कर रही हूँ, आप मेरी बात पे हंस रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना कि ना मैं आपका नहीं टाइम वेस्ट नहीं। करूं। हंस नहीं रहा, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है ना, अच्छा। वो जो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा था ना, कि वाकई में अच्छा। आपके अंदर रिकवरी की खूबियां हैं और कैसे कस्टमर को प्यार से मारना है, वो सारी चीजें आपके पास। ओ सर, बस रहने दो आप। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि आप जो रिकवरी है ना बहुत अच्छे से करती होगी और अपना टारगेट भी हमेशा मीट करती होगी। तो सर अब देखो सर, नौकरी है वो तो करना ही होगा ना। पर मैं भी वही चाहूंगी कि जिसमें आपको दिक्कत ना हो और जिसमें मेरे को भी दिक्कत ना हो, आप दोनों का क्लोज हो लेकिन जाएगा। क्योंकि लेकिन सर आपको एक पता चीज है। है ना, सुनो, देखो, हाँ। अगर ये हाई वीवर पे भी जाएगा ना हम्म। तो आपकी साइड से क्या ही जाएगा, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, हाँ। है कि नहीं? हम्म। तो एक आध दुक्का कस्टमर की हेल्प किया करो ना, हाई वीवर के नहीं लिए। सर, देखो देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ। आप अगर अपना सर, मैं आपसे जेन्युइनली बात करना चाहूंगी। देखो, आप जो 22-23 हजार रुपये बोल रहे हैं, इसमें तो कैसी भी अप्रूवल नहीं है। अगर आपको तो विश्वास नहीं है, जितना मैं ये जितना अमाउंट का अप्रूवल सुनो, डालती हूँ।
जितना हाँ। अमाउंट आप बोल रही हो ना, हम्म। अगर कस्टमर उतना अमाउंट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, फिर पड़ा रहेगा, ये घूमता रहेगा केस। हाँ, मैं यही समझ रही हूँ मैं आपकी बात कि अगर इतना अमाउंट में नहीं कर पाऊंगा तो यही है ना कि ये केस फॉरवर्ड होते रहेंगे और हाँ। घूमते ही रहेंगे। हाँ, ये मैं समझ। बट सर और मैं भी एक आपके दिन लिए ऐसा कितना भी अमाउंट आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये 3-4 महीने बाद फिर आपके पास ही आ जाएगा। नहीं सर, ये हर 10 दिन बाद 4 दिन के लिए आता है, फिर 10 दिन बाद फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि सर अब रिकवरी है, आपको भी पता है। हाँ, अगर हाँ। इस इंसान ने तोड़ दिया तो ठीक है, अगर इस इंसान ने तोड़ दिया तो ठीक है। बट मैं तो यही चाहूंगी चलो। ना कि आप अपना लास्ट अमाउंट कितना कर सकते हैं मुझे इतना बता दो। मैं अगर उतना मेरे साइड से पॉसिबल होगा तो मैं बात कर अच्छा, लूंगी। तुम अपना लास्ट बता दो, फिर मैं अपना लास्ट बताऊंगा। तो ऐसा बताना कि हम दोनों का लास्ट मैच खा जाए। हाँ, मैं जरूर ऐसा ही बताऊंगी, जैसे आपकी आप मेरी बातें मैच खा रही है, क्या पता ऐसा अमाउंट में मैच खा जाए। अगर हमारी मैच होंगी बातें तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। हाँ, आप बताइए आप कितना अमाउंट पे करना चाहते आप बताओ ना, देखो देने वाला कौन है? वेवर आप हो। हैं। सर देने वाले आप हो। नहीं, हम तो लेने वाले हैं ना। हम आपको तो जब ऑफर लेना का था, जब आपने देखो, ऑफर का लाभ लेने वाले हैं हम। अच्छा हाँ। सर, लास्ट टू लास्ट अगर मैं इसको खींच के भी करूंगी तो ये आपका 35,200 या 300 में क्लोज हो जाएगा, जहाँ तक है, क्योंकि इतना वेवर मैं ले सकती हूँ और इतने में करवा सकती हूँ क्लोज। उसके लिए भी सर मेरे को ना 4 बार अपने बैंकर को बोलना पड़ेगा, 4 बार अपने मैनेजर को बोलना पड़ेगा, तो वो आपको ही पता होगा अगर आप रिकवरी लाइन से होगे तो, समझ गया मैं, समझ है ना। हाँ, अगर आप इसमें बोलोगे ना कि ईएमआई करवा दो तो हाँ, मैं ईएमआई के लिए आपको सपोर्ट कर दूंगी। देखो, जो आप वीवर दे रही हो ना, ये बहुत हाई वीवर जा रहा है, 35,000 की, अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो। नहीं सर देखो, हाई वीवर नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे, क्योंकि देखो आपका एक इतने का लोन था, एक 14 का लोन है। हम उसको आउटस्टैंडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उससे अब प्रिंसिपल बात कर रहे हैं अब। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो सर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि सर जितने में अगर अप्रूवल आ सकते हैं मैं उतने अमाउंट आपको बता सकते हैं, क्योंकि सर आपने तो पहले इसका पेमेंट भी करी है ना। सब कुछ करा, चीजें सही चल रही थी तो कराइए। ऐसी क्या चीजें आ गई जो आपने इसको क्लोज ही करना चाहा? आपने सिविल देखो, बचा लो ना सर, सिविल क्यों नहीं सेव करना अच्छा चाहते मुझे एक चीज बताओ, आप? हाँ मेरे पैर में चोट लग गई हाँ। और 4 जगह फ्रैक्चर है, अच्छा, तो मैं एक फ्रैक्चर को ठीक करवा लूं, चारों में वैसे ही रहने दूं, या चारों को फ्रैक्चर करवाऊं, उनका इलाज करूं? चारों को ही करवाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने 3 अकाउंट सेटल करवा ली, तो इस चौथे को क्यों मैं कहीं दीवार पर टांग के रखूंगा? क्या इसका मैंने एनओसी फ्रेम में लगवा के रखूंगा क्या? इसकी मैंने फुल पेमेंट करी थी। अच्छा, तब नहीं, मैं यही सोच रही थी कि अगर आपका एक या दो एक लोन आध दो होते। होता तो इतने छोटे से अमाउंट हाँ के लिए कौन ही मतलब सेटल की तरफ जाएगा? हाँ आप खुद समझो। हाँ, मैं वही सोच, मेरे को लगा अगर आपके 1-2 होंगे तो इसका फोर क्लोजर कर लेते, क्योंकि सर आपको भी पता होगा देखो, आसानी तुम्हारे से और पैसा नहीं मेरे मिलता है। अमाउंट में थोड़ा सा ही फर्क है, 10,000 का मात्र। हाँ, वो 10,000 रुपये सर बहुत होते हैं, अगर आपको भी पता होगा। अगर हाँ 1,000-2,000 की बात आएगी तो सर अगर आपको हेल्प कर पाऊंगी तो मैं जरूर देख लूँ, वरना सर इससे नीचे नहीं होगा। क्या हेल्प करोगे आप? जैसे कि मतलब थोड़ा वेवर कम करवाने की कोशिश करूंगी, अगर जैसे आप बता रहे आप मेडिकली प्रॉब्लम है या फिर ऐसे ही इसको क्लोज करना चाहते हैं। नहीं, मेडिकली तो मैं हट्टा कट्टा हूँ, फिट हूँ, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो आर्थिक स्थिति है वो पाकिस्तान की तरह गड़बड़ा चुकी है। जैसे उसके पास पानी नहीं जा रहा ना, वैसे हमारे पास पैसा नहीं आ रहा कहीं से। अच्छा। बिल्कुल जी। तो अगर मैं लास्ट टू लास्ट जाऊंगा ना, तो मेरे को 25,000 में 2 EMI दिलवा दो। आपकी बात भी नहीं गिनने दूंगा, आप मेरी बात भी मत गिनने दो। 25 भी नहीं होगा। 25,000 में 2 EMI दिलवा दो, आप भी खुश, मैं भी खुश। नहीं सर, होगा ही नहीं। अगर आपको इतना लग रहा है मैं यहाँ से अप्रूवल डाल कर डाल दूंगी और आप देख लेना, आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि सर मेरे को भी आपको पता, अगर कलेक्शन में कोई इंसान है, रिकवरी में कोई इंसान काम करता है तो उसको अपना टारगेट पूरा करना है। देखो, टारगेट देखो, पैसा आएगा और 35 से भी पैसा ही आएगा। देखो, आपका एक केस क्लोज होगा, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप दिन भर में 2-4 केस तो क्लोज करती होगी। सर इतना जल्दी तो होता नहीं है, कि क्या मुझे मालूम है, क्योंकि ये राइट ऑफ का केस है। हाँ, तो राइट ऑफ जल्दी नहीं कनेक्ट होते हैं, राइट ऑफ में मैं सुनो, मैं आपके एफर्ट बता रहा हूँ, जो राइट ऑफ वाले केस होते हैं ना, इनमें टेलीकॉलर्स हो ना आप, या सीनियर हो, आपकी बातों से तो सीनियर ही लग रहा है मुझे,
तो आपको काफी एफर्ट करने पड़ते हैं, अपने झांसे में कस्टमर लाना पड़ता है कैसे भी करके। अरे झांसे में नहीं लाना सर, आप बातों में याद आओ बहुत है। चलो मैं बताता हूँ आपको। मतलब हाँ। कस्टमर को हर तरीके से, कुछ लोग तो ऐसे वो डराते हैं, लीगल में जा रहा है, कोई पुलिस बन के बात करते हैं, है ना। तो ये बुरा नहीं मानेंगे हम, क्योंकि ये रिकवरी के टूल्स हैं, बुरा मानना भी नहीं चाहिए। आप लोगों की ड्यूटी है, वो कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या है इस केस में ना, मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकलिटी है, क्योंकि कंटिन्यू 3 महीने से 3 सेटलमेंट हो रहे हैं, तो पैसा बिल्कुल 25,000 से एक पैसा ऊपर नहीं है। तो सर EMI करवा देती हूँ ना। तो करवा दो ना 2 EMI 25,000 रुपये, मैं तो बोल ही रहा हूँ। सर आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर कैसी बात करूं, बताओ नेहू। मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, बताओ आप बताओ। अरे नेहू, आप अपने बॉस को बोलो कि सर की जेबें सारी फटी हुई हैं, और अगर ये पैसा भी लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो विंटेज में चला जाएगा मामला। अगर रिकवरी में अगर 10,000 रुपए भी आता है ना, तो वो भी किसी को बुरा नहीं लगता है। पर इसमें ये होता है अगर कस्टमर का केस ही क्लोज नहीं होगा तो उसको फायदा ही क्या है सर। कल को आप मेरे को गालियाँ दो, पीछे उस लड़की ने मेरा करवाया पर नहीं वो तो देखो, सारी चीजें मालूम है हमको, कैसे क्या चीजें वेरीफाई करनी है। आप भी इसी लाइन में काम करते थे क्या सर पहले? आप लगवा दो मेरी नौकरी लगवा दो प्लीज। एजेंसी वगैरह खोली थी सर आपने भी? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी नौकरी लगवा दो। कहाँ रहते आप? नोएडा। नोएडा रहते सर? आपके जान पहचान में तो आप बहुत सारी होगी, क्या इतना एक्सपीरियंस तो लग रहे हो मुझे। बढ़िया बोल रहे हो। ठीक है मैडम जी, आपने, मैं कर्जदार हूँ ना, मेरे को रिकवरी एजेंटों से बातें कर करके सारा नॉलेज आ गया। अच्छा। तब देख लो अगर आप इसको, देख लो अगर आप मेरी मदद कर सकती हो तो। सर इतना अमाउंट बढ़ा लिया आपने, 4-5 हज़ार रुपये और बढ़ा लो। मतलब 25 से आप कह रही हो मैं 28 पे आ जाऊँ? नहीं 28 की बात नहीं कर रही हूँ मैं कह रही 30-32 का आता हो, क्योंकि सर मैं कितना भी करूँगी 35-36 से तो नीचे जाएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं जाएगा। पर ये है अगर आप इसमें 3 EMI पे मांगोगे ना तो 3 का प्रोवाइड करवा दूंगी, इतना तो आप कर सकते हो। चलो जाओ, आप इसमें 30,000 का अप्रूवल डालो और 3 EMI डालो, ठीक है। 30 का सर देखो डाल के देख लेती हूँ, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आता तो देखो अगर पॉजिटिवली डालोगी तब तो आ जाएगा, अगर निगेटिवली डालना फिर 20,000 डालो। 20,000 कस्टमर बोल रहा, वन शॉट 20,000। नहीं 20,000 तो नहीं देगा। अगर चीजें इंटरटेनमेंट के लिए करनी है ना, फिर तो आप कम से कम डालो। अगर चीजें मतलब एक नहीं सर, सही डायरेक्शन की ओर करनी है तो इंटरटेनमेंट का मैं क्या करूँगी इंटरटेनमेंट से। सर देखो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मेरे को भी अच्छा लग रहा है, चलो कोई तो है जो मतलब तमीज से बात करता है, क्योंकि आपको पता है इसमें इस लाइन में तो कोई देखो आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी अपनी लाइफ में महिलाओं को रेस्पेक्ट दिया है और उनके साथ कभी मैंने बदतमीजी से बात नहीं करी। हाँ करनी चाहिए, हर व्यक्ति की करनी चाहिए, ठीक है ना। सर देख अब मैं इस 30 से 32 में डाल के देखती हूँ, अगर आ जाएगा तो देख लेना, कर देना, नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा अमाउंट के लिए और रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। देखो 30 में डालो, 3 EMI डालो। हाँ मैं कोई वो सर EMI की आप टेंशन छोड़ दो, मैं 30 में डाल के देखती हूँ, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सर आप 1-2 हज़ार नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो फिर इसको विंटेज में 20,000 में वन शॉट करेंगे। हाँ नहीं आएगा तो फिर बात करते हैं, कोई दिक्कत फिर नहीं है। विंटेज में खींच लेंगे ना इसको, वन शॉट में 20,000 में। अच्छा देख लेना सर, अगर आ जाए तो कर देना, नहीं आता तो इतनी जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है ना, हमारे पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा तो सर आप इस 30,000 कर ही रहे हैं, 2,000 रुपये और कर देंगे तो कुछ होगा थोड़ी, आपका क्लोज ही हो जाएगा सर। आप थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दोगे। देखो फिलहाल तो मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी कैसे कर दूँ? अरे सर थोड़ी मदद तो कर ही दोगे, आपका भी थोड़ा भला ही हो जाएगा। देखो देख लो सर, इतना तो कर ही दोगे, थोड़ी सी तो मदद कर ही सकते हैं आप, कर ही सकते हो सर। पहले रहने वाली बताओ कहाँ की हो? मैं रहने वाली दिल्ली की हूँ। बताइए। दिल्ली की तो नहीं है, तुम तो इधर सहारनपुर टच आ रहा है। क्या? ये सहारनपुर टच आ रहा है। तो ये तो सर ऑफिस की सिम होती है ना, अब इसमें क्या कहाँ ऑफिस की सिम नहीं। हाँ आपकी जो लैंग्वेज में टच आ रहा है वो इधर का आ रहा है, मेरठ साइड का। मेरठ साइड का पता नहीं सर, हमारे बुलंदशहर साइड की।
अच्छा, बुलंदशहर में कहाँ की? सर घर आओगे चाय पीने? नहीं नहीं नहीं, चाय पीने नहीं आएंगे। बुलंदशहर में हमारे काफी मित्र हैं, यार दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस वजह से पूछ बुलंदशहर रहा हूँ। साइड से? अच्छा, बुलंदशहर साइड से हूँ। बुलंदशहर में बहुत सारी जगह हैं, नाम है, खुर्जा है, दुबई है, फिर वो। नहीं नहीं, वो आपने सुना है गजरोला? हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है। हाँ हाँ, वही भी हूँ। चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है। अपने लोग हम्म, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कर दो आप भी, थोड़ा सा अब ही चाहिए, बस थोड़ा सा, बस बीस थोड़ा हजार सा। से 30,000 पे आ थोड़ा गया। सा अब सर, इससे आप ज्यादा सपोर्ट क्या करूं? घर जाने के लिए किराया भी दे दूं क्या? किराया नहीं चाहिए तो मैं चली जाऊंगी अपना। थोड़ा सा और सपोर्ट कर देना बस। और डाल रही हूँ सर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने साइड से कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखो 30,000 में मैं डाल कर देख रही हूँ, आ जाएगा ठीक है, वरना सर 1-2 हजार रुपये के पीछे सर ये जो रिलेशनशिप बन रहा है इसको खराब मत करना प्लीज। अरे रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, देखो बात है पैसों की। पैसों से तो रिलेशनशिप सारे बनते हैं और खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, ये तो है नहीं कि एक बार पेमेंट लेके छोड़ देंगे, उसके बाद भी तो 2 महीने में कंटिन्यू अपना रिलेशन रखना ही पड़ेगा ना, ताकि जब तक आपका केस क्लोज ना हो जाए। जिस दिन आपका केस क्लोज होगा उस दिन इसको बाय बाय टाटा क्लोज की खत्म। भी मेल डालूंगी। फिर कर दोगी बाय बाय टाटा खत्म। हाँ, उसके बाद बाय बाय टाटा हो जाएगा। चलो डालो आप 30 के लिए, देखते हैं। होप सो तुम्हारी बातों का कुछ ना कुछ तो वजूद होगा ही तुम्हारे टीएल के। और जो एनबीएफसी है उसके सामने लो उसको, अपने क्या कहते हैं कोपचे में लो उसको, कलेक्शन हाँ मैं मैनेजर बात को। करती हूँ, 30,000 में डाल के दीजिए। बोलो कि ठीक है। मेरे पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी बताओ हाँ कि मेरे पड़ोसी हैं, हाँ करो इनका। हाँ ठीक है। जरूरत पड़े तो अपनी एम्प्लॉय आईडी लगाओ। हाँ हाँ जरूर ट्राई करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू नेहा जी। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप भी मल्टीपल ट्रैप में, लोन के ट्रैप में फंस चुके हो या क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुके हो, एक का लेने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है हमसे संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पे हम आपको आपके केस की डिटेल चेक करके आपको बता देंगे आपके केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और आज इस जो मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हो इससे आपको बाहर निकालने में आपकी 101% हेल्प करेंगे। बस घबराना नहीं है किसी भी साथी को, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है, और वो भी जिसमें हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसमें हम करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कुछ हमारी वीडियो से सीखें कि कैसे रिकवरीज की अनवांटेड और हरासमेंट वाली कॉलों को एंजॉय में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।